नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सीएसआर नेट के बारे में बताऊंगा। हाँ, सीएसआर नेट लाइफ साइंस के बारे में। ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है और आपको अगर पीएचडी करना है और अगर आपको फेलोशिप चाहिए या आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं इंडिया में, तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब ये एग्जाम के लिए अफेयर होने के लिए 20 दिन मात्र 20 और 25 दिन के अराउंड बाकी। तो आज सुबह ही मैं उठा था और उठने के बाद ही हम जब मैसेज खोले, क्योंकि 11 बजे उठते हैं तो लेट हो जाता है, तो उठने के बाद में जब देखा मैसेज पूरा सर फट रहा है, सीएसआर नेट एग्जाम आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, क्या क्या पढ़ूं सर, बुक तो बहुत कुछ है, कैसे क्वालिफाई करूं समझ ही नहीं आ रहा है। इट इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। कोई बोल रहा मेरा सर एक बार दिए थे हो ही नहीं रहा एग्जाम क्लियर। कोई को बोल रहा सर क्या कोचिंग सेंटर कोचिंग देना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी। मैं बोला एकदम ही नहीं है। तो मैं इस बारे में बताऊंगा, जितना भी टेंशन लेके रखे हैं 20 दिन में आपका कैसे एंट्रेंस क्वालिफाई होगा सीएसआर नेट विद जेआरएफ एलएस नहीं, तो कैसे आपको क्वालिफाई करना है, क्या क्या चीज करना है जिससे आपका सीएसआर नेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, अगर अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो आपका मेजोरिटी चांस बन जाएगा सीएसआर नेट क्वालिफाई होने के लिए। तो वीडियो को अच्छा से देखिएगा, मैं एकदम छोटा छोटा पॉइंट दूंगा, बहुत कुछ पॉइंट में नहीं बताऊंगा। जो पॉइंट बताऊंगा उसको अच्छे से फॉलो करना है, 20 से आपका सीएसआर नेट आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास 20 दिन बाकी है और आप चाहते हैं कि सीएसआर नेट आप मेरा क्लियर हो जाए जेआरएफ के थ्रू, क्योंकि बहुत दिन से सीएसआर नेट ने एग्जाम नहीं हो रहा था। और जैसे यूट्यूब में टीचर के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, सीनियर के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी सीनियर्स भी होता है हम लोग की जिंदगी में, वो लोग आता है और बोलता है देखो सीएसआर नेट क्वालिफाई करना बहुत ही टफ है, तुमको अगर करना है तो कोचिंग लेना पड़ेगा, तुमको बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू बी लॉट ऑफ नॉलेज, आपको बहुत नॉलेज चाहिए। ये जो भौकाल बना के रखा है ना एकदम पूरा, इसको रद्द कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं, इतना बड़ा बना कर रखा है वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ पॉइंट, उसको अच्छे से देखिए, आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए कोई भी चीज को अगर क्वालिफाई करना है, कोई भी चीज को अगर आप गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो एंट्रेंस हो जाए, आपका पेपर हो जाए, आप कोई एग्जाम के लिए अपियर हो रहा है, जिंदगी में कुछ आपको चाहिए, इवन आप जब कुछ आपका जिंदगी में अलग करना चाहते हैं तब भी उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप अगर प्लेयर है तो प्लेयर के बारे में समझते हैं क्या क्या चीजें, नहीं ऐसे सीएसआर नेट के बारे में आपको समझना पड़ेगा। पहला जो समझना पड़ेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो जो एग्जाम पैटर्न होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए आपका रीजनिंग पार्ट होता है, 20 क्वेश्चन आता है, 15 करना पड़ता है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 30 मार्क्स का होता है। पार्ट ए को छोड़ना नहीं है। बहुत सारा लोग बोलेगा पार्ट ए छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन आप लोग को छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं पार्ट बी में और पार्ट सी में नंबर उठा लेता हूं। अगर आप पार्ट सी में और पार्ट बी में थोड़ा वीक है तो आपको पार्ट ए को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करना होता है, डेली 1 घंटा देने से ही हो जाता है। अब मैं आता हूं पार्ट बी में। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आता है, 35 करना पड़ता है, 35 35, और 35 में आपको ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर करते हैं 35 मार्क्स में, अगर 30 भी कर लेते हैं, 25 भी कर लेते हैं, तो आपका 50-70 मार्क्स तो इधर से आ जाएगा आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पार्ट सी, यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चन रहता है, 25 करना पड़ता है। और आप तो मुस्कुरा रहे होंगे कि 75 खुद से 25 करना होता है तो हो जाएगा। अरे भाई, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है और सही करना होता है एग्जैक्टली, तभी आपको नंबर बढ़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन होता है, और यहाँ पर अगर धीरे से प्रैक्टिस कीजिएगा, पैटर्न वही होता है, तो आपका एंट्रेंस यहाँ से क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे ध्यान है, आप पैटर्न को समझिए। उसके बाद सिलेबस आपको देखना पड़ेगा कितना है। 13 यूनिट रहता है, 13 यूनिट से कौन कौन यूनिट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है वो पकड़ना है। ये भी भौकाल बना के रखता है कि देखो इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आता है, ये पढ़ लेते हैं। सेल बायोलॉजी से यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएगा, बाबा टाइप होता है ना, बहुत बाबा लोग होता है तो बोल देता है कि देखो ये वाला पार्ट से बहुत क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है, सीएसआर नेट जो बनाता है इक्वल वेटेज रहता है, सब जगह से क्वेश्चन आता है। अगर आप 6-7 यूनिट भी कर लेते हैं आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है कि आप सिलेबस देख लिए, पैटर्न देख लिए, आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन किस तरह का आता है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब कि आपको देखना पड़ेगा 5 ईयर टू 6 ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि ईच ईयर में 2 बार एग्जाम होता है, मतलब 10 पेपर हो गया 5 ईयर का। ठीक है, तो 10 पेपर को आपको एनालाइज करना है, सॉल्व करना है। ये नहीं कि कोई सॉल्व देख लिया तो यूट्यूब में जाकर धड़ देख लिया कि इसका आंसर ये होगा ये होगा, ऐसे नहीं करना है। खुद को सॉल्व करना है, नहीं हुआ फिर जाइए वहां पर, देखिए कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, सीएसआर नेट आपको जब मिल गया कि हाँ भाई क्वेश्चन इस तरह का आता है, इस पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, इसको पकड़िए, 6-7 यूनिट को पकड़िए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, मैं गारंटी बता सकता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कितना कैसे तरह का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का आ सकता है,
और आपको कैसे अटेंड करना है, प्रैक्टिस करने से बाय डिफॉल्ट हो जाता है। एग्जाम में जाइएगा फटाक से निकल के आ जाइएगा, सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है, एकदम अच्छा से कीजिए। बुक खरीदिए ना खरीदिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको खरीद के रखना है। ये मिलता है, कैटलिस्ट का भी मिलता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में भी मिल जाता है आपको ऑनलाइन में। अभी तो जियो धन जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए उसको रिवाइज भी करना है। बहुत सारे लोग ये आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने से क्या फायदा होता है, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, मैं बता रहा कि रिपीट हो जाएगा, तो आपको फटाक से कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट प्रैक्टिस करने से आपके क्या होता है, बी पार्ट स्ट्रांग हो जाता है। आपको बी पार्ट में ज्यादा रट्टा मारना नहीं होता है। आप कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि पार्ट्स यूनिट 1 2 3 4 5 6 पूरा बुक एकदम एल्बर्ट का बुक खोल रहा है भाई, कार्प का बुक खोल रहा है, गिलबर्ट का बुक खोल रहा है, पढ़ रहा है धड़ाधड़, जितना भी बोल दिया था सब पढ़ रहा है। ऐसे नहीं पढ़ना होता है, एकदम गलत है, आपका टेक्निक ही गलत है। ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ने में बता रहा, देखिए आपको क्वेश्चन पेपर आप देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, आपको पता चलेगा ये पोर्शन मेरा स्ट्रांग है, ये अच्छा लगता है पढ़ने में, इस पोर्शन को पकड़िए, किस तरह का क्वेश्चन आती है वो उसको पकड़िए। देन देख लीजिए इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन है, आपको दिख जाएगा कि भाई डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इस जगह से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल यहाँ से ही क्वेश्चन आ रहा है। उस पोर्शन को जाके कहाँ से पढ़ना है, पार्थफाइंडर से नहीं, आपको पढ़ना है वहां से, क्या बोले, स्टैंडर्ड बुक से। अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी देख रहे हैं तो आपको गिलबर्ट से पढ़ना पड़ेगा। उसी पोर्शन को भी ज्यादा नहीं, 2-3 पेज का होता है, पढ़ने से खत्म हो जाता है, उसको 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा तो हो जाएगा। तो आपको ऐसे स्टेप जाना है, पहले क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद कौन सा पोर्शन से आ रहा है, जो किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद वो पोर्शन बुक के कहाँ मिलेगा वो पढ़िए। आपका ये पैटर्न में जाना है, ठीक है। 20 दिन में यही करना है, दबा के ना पढ़ना है। 20 दिन में हल्का में नहीं लेना है, 20 में बहुत हो जाता है। 20 दिन में आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो सकता है, लिख के ले लीजिए मेरे से, ठीक है। उसके बाद जब आप पता चल गया कि ये यूनिट में पकड़ूंगा, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको ढीला नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आप पढ़ लिए ना उसको आपको रिवाइज भी करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करते तो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, रिवाइज करना है। जो भी आप पढ़ते हैं उसको अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो मेरे से ये भी लिख के रख दीजिए कि आप सब भूल जाइएगा, ठीक है। तो आपको इसको रिवाइज भी करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आप सब भूल जाइएगा, है ना। मैं बता सकता हूँ गारंटी से, एक हफ्ते के बाद 70-80% सब भूल जाइएगा आप। तो आपको रिवीजन देना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, उससे पढ़ना है कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वहां से आपको रिवीजन देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, रिवीजन दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन दीजिए। ये अगर फ्लो में जाते हैं साइकिल वाइज, ज्यादा कुछ नहीं, 20 दिन कर लीजिए, फाड़ दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, जब तक आप नहीं पढ़ रहे था आपका फट रहा था ना, आप पढ़ लीजिएगा तो आप फाड़ दीजिए CSN नेट का, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, डरना एकदम ही नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। और ऐसा कोई चीज नहीं कि आपको कोचिंग लेना है, कोचिंग में जो पढ़ रहा है उसको ज्यादा पता होगा, ये कहाँ लिखा है जी, ऐसे नहीं है, ठीक है। आप अगर पढ़िएगा, अगर अच्छा से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, साइंस है, किसी का बपोता संपत्ति थोड़ी है कि वो पकड़ के रख दिया कि साइंस उसके पास ही रहेगा, नॉलेज उसके पास ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास भी आएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो आप ईमेल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको डायरेक्शन दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोला, इसके बाद मैं वीडियो बनाया, कभी कभी मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का जब मैसेज आ जाता है मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, रिप्लाई देना मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी एक जगह से रिप्लाई मैसेज नहीं आता है, अभी व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, कोई जगह, लिंक्डइन, कोई जगह छूटता नहीं, तो डिफिकल्ट होता है। मेरा भी लैब का काम होता है, हम लैब में सारा दिन रहते हैं, रात को वीडियो बना के आपको दे रहे हैं। तो जो चीज आपको बताया उसको करिए, मैं एकदम 100% दे रहा हूँ। मैं बहुत लोगों से, स्टूडेंट से बात किया हूँ, और ऐसा स्टूडेंट है कि बड़ा जगह में जो टॉप पोजीशन में बैठा है, जो जिसके पास पेपर भी जर्नल में, अच्छा जर्नल में पेपर है, जो CSR रैंक होल्डर भी है। कुछ लोग होता है कि रैंक होल्डर होता है और छोड़ देता है, उसके बाद नहीं करता है। कुछ होता है रैंक होल्डर होता है, उसको जेन्युइनली साइंस में इंटरेस्ट रहता है, उस लोगों से भी बात किया हूँ। और उन लोगों से बात करने के बाद मुझे जो सारांश मिला है ना, वो है कोचिंग लेने की जरूरत नहीं। आप अगर अच्छे चीज को समझते हैं, पढ़ते हैं, पैटर्न को समझते हैं, उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं ना, तो आपका कोई भी चीज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेने देगा। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पर हूँ। ऐसे मैसेज सुबह मत किया कीजिए कि फट जा रहा है सर क्या करूं। अरे भाई मैं भी सुबह उठता हूँ, मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे नहीं कीजिए। तो हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, दोस्तों के शेयर करने के लिए हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।